देखिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, जोहार, जय भीम। आदर्श आचार संहिता लगा, ये तो लगना ही था देर सवेर, लेकिन जिस तरीका से अचानक लगा और आचार संहिता के लगने और उससे पहले की जो घटनाक्रम को जब आप देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो करवा रही है, मुझे लगता है कि आचार संहिता लग गया है तो चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से चुनाव कराए, मेरी ऐसी मानना है, ऐसा विचार है। क्योंकि इस पे हमें थोड़ा कहना है कि 5 साल का कार्यकाल सरकार को पूरा होता था 5 जनवरी को पिछला बार, और उस शेड्यूल को बैक करके 1 महीना पहले सरकार और सरकार को गिराने के लिए लगातार जो साजिशें हुई झारखंड की सरकार को, वो अलग मैटर है कि जो लोग यहाँ के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, यहाँ पे जो अस्थायी कर्मी है उनको अस्थायी करने के लिए, पारा टीचर को, होमगार्ड को, तमाम लोगों को जो वादे किए थे, वादा खिलाफी किए और उल्टा यहाँ के जल जंगल जमीन को लूटने में भी कहीं ना कहीं संलिप्त रहे हैं, जिसकी वजह सीडी और सीबीआई भी पीछे पड़ी हुई है, जिनके ऊपर ये कहा जाता है वर्तमान सरकार के द्वारा कि भाई हमको परेशान किया जा रहा, तोड़ा जा रहा। लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं, हम दोनों को दोषी मानते हैं। ये दोनों, चाहे इंडिया वाले हों चाहे एनडीए वाले हों, एक सिक्के के 2 पहलू। भाजपा चाहती है कि जेएमएम को तोड़ दे और सरकार अपना बना दे, जेएमएम वाला कहता है कि हमको दबाव बना रहा है कि हम भाजपा में शामिल हो जाए। और ये दोनों बातें अपने अपने अगर सही में अगर हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ईडी सीबीआई है जो सरकार के जो तंत्र है, आपके खिलाफ ही क्यों? झारखंड में और भी तो बहुत विधायक और मंत्री हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं? तो कहीं ना कहीं जो यहाँ भ्रष्टाचार में संलिप्त है, संसाधन को लूटने में जो लगे हुए हैं, उसमें तो आज नहीं तो कल जाना ही था। आज 1-1.5 महीना पहले भी ईडी का और सीबीआई के लोग यहाँ आए थे, जैसा चर्चा आप लोगों ने किया था आपके चैनल के माध्यम से। तो ये तो होना ही था कि जिस तरीका से लूट मचा हुआ है, जो आप विकास की बात कर रहे हैं सर, उस विकास में यहाँ के आम गरीब मजदूर किसान का क्या रोल है? रोल तो ठेकेदारों का है। जो ठेकेदार कहां से आए हैं पता नहीं। जैसे सवाल अभी हमारे विधानसभा के लिए बहुत बड़ा है कि हमारे यहाँ विधायक ही कहां से आए, यही पता नहीं कोई बता पाया। तो उसी तरह से ये जब आए हैं बाहर से, जिस तरीका से अंग्रेज आए थे, अरे भाई झारखंड अलग हुआ झारखंडियों के लिए, झारखंड को सोने के चिड़िया बनाने का सपना था, लेकिन झारखंड में जब यूपी और बिहार से लोग जब आएंगे, विधायक और सांसद चुन के जब चुने जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से ये लोग का काम ही है, सोचिए कि कब न हम लोग को यहाँ से विदा हो जाए, कब न स्थानीय नीति के लेके यहाँ के लोग हावी हो जाए, नियोजन नीति के लेके नौजवान सड़कों पे आ जाए, तो हम लोग को यहाँ से बोरिया बिस्तर बंद से जाना है। तो ये बोरिया बिस्तर बंद जाने से पहले झारखंड को लूटने और खसोटने में पूरा मशगूल है, जिसका कहीं ना कहीं सुराग ईडी और सीबीआई को भी लगा हुआ है। ये आप कह सकते हैं कि सरकार, भाजपा जो है, केंद्र की सरकार भी है, जो तमाम जो विपक्ष की सरकार है राज्यों में, तमाम राज्यों में, उनको तोड़ने में, उनको मोड़ने में, अपने तरफ करने में, सरकार में शामिल कराने में प्रयास कर रही है। ऐसा वो लोग का कहना है। लेकिन खाली इस बात के लिए ही आपके ऊपर सीबीआई और आप जेल में नहीं जा सकते। मतलब आग का अगर धुआं अगर उठा है, धुआं कहीं से अगर उठ रहा है, तो इस बात का संकेत जरूर है कि कहीं ना कहीं आग का चिंगारी उसके पीछे है। तो जरूर कहीं ना कहीं संलिप्त है और आने वाले दिनों में ये बातें पाक साफ हो जाएगी और आने वाले दिनों में दिखेगा कि क्या है। लेकिन इतना तो जरूर दिख रहा है सर कि यहाँ के जो आम आवाम है, गढ़वा के खास करके बालू वाला विषय पे, यहाँ के विकास के काम पूरा बाधित है। आप पीएम आवास बनाने जाइए, अबू आवास बनाने जाइए, नली गली बनाने जाइए, बालू नहीं मिलेगा। लेकिन जो सड़क बनाने की बात कर रहे हैं, जिसपे विकास की बात कर रहे हैं, वहां पे बालू मिल जाता है। क्या है? क्योंकि ये लोग विकास के नाम पर अपने जैसे राजे रजवाड़े जो सामंती दोस्त है, पूंजीपति दोस्त है, अपने पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और यही काम भाजपा भी कर रही है, यही काम जेएमएम भी कर रही है और यहाँ के भैया जी भी कर रहे हैं। आपने बताया कि बाहर के लोग चुनाव में लोकतंत्र है, हाँ, इससे भी कोई चुनाव लड़ सकता है जी, तो इस पर आपत्ति किस बात की? आपत्ति बिल्कुल होनी चाहिए सर। हम तो पार्टियों पे आपत्ति कर रहे हैं सर, विधायक जी तो छोड़ दीजिए, तमाम जो यहाँ पार्टी बनी, पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ी या कैंडिडेट बनाई, यहाँ से चुन के भी गए लोग, चुनने में तो भाई यही का आम आवाम है।
लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग गरीबी की बात किए, जो लोग मजदूर किसान की बात किए, जो किसानों के बेहतरी जीवन के लिए बात किए, उस किसान के बेटा के, मजदूर के घर से, किसान के घर से, दलित के घर से, SC ST OBC के घर से कोई भी व्यक्ति को आज तक किसी पार्टी ने टिकट दिया, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो JMM हो, चाहे RJD हो, चाहे वो कांग्रेस हो, तमाम लोग ऐसे लोगों को देते हैं जो ऑलरेडी राजतंत्र के राजा थे। और इसके खिलाफ पूरे झारखंड के अंदर नौजवान आक्रोश में है। और गढ़वा विधानसभा का तो अलग ही स्थिति है, क्योंकि यहाँ पे विकास के नाम पर ढिंढोरा जितना पिटा जा रहा है, उस सब लोग जान रहे हैं कि नौजवानों के साथ कैसा खिलवाड़ किया गया है। यहाँ पे रोजगार देने के नाम पर हर साल ये जो भैया जी घूम घूम के कह रहे थे कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हर साल 5 लाख रोजगार देने का काम करेंगे, जिनको रोजगार नहीं दे पाएंगे पढ़े लिखे नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। वो लोग बख्शेंगे इनको खदेड़ के इस बार नाम लेने वाले हैं। और ये तब हो पाएगा सर जब गरीब का बेटा यहाँ से चुन के जाएगा, वही गरीब का दर्द समझ सकता है, यहाँ के नौजवानों का दर्द समझ सकता है। तो निश्चित तौर पर यह होने वाला है। हमारा कहना है अजय जी कि विकास की आपने बात की, गढ़वा में तो विकास आप लगभग देख भी रहे हैं और लोग दिख भी रहे हैं। इससे पहले जनप्रतिनिधि आने से तो ये सब इतना गढ़वा विकास नहीं हुआ था। इस पर आप क्या कहें? इसमें मेरा साफ साफ कहना है सर कि ये विकास अपने पूंजीपति दोस्तों का कर रहे हैं, जिसमें इनका शेयरिंग चल रहा है, कमीशन चल रहा है। आप बताइए, सड़कें बन रही है, आप यहां से डंडई जाते हुए देखे होंगे, सड़कें बन रही है, उस सड़क कहां बना? आसमान में तो नहीं झूल रहा है, जमीन पे बन रहा है। जब कोई भी निर्माण कार्य जब होना है तब भूमि अधिग्रहण बिल कहता है कि पहले जमीन जो वहां पे रैयत है, जिनका जमीन है, उसे अधिग्रहित करो और बाजार मूल्य के 4 गुना उनको भाव देने का है, उनका रेट देना है। और वो भूमि अधिग्रहण होने के बाद में जो उस पर निर्माण कार्य आप कर सकते हैं। क्या गरीब को 1 पैसा मिला है? चाहे हुरमोड़ से आप चले जाइए, चिड़िया चल जाइए, रमकंडा, जो भी सड़कें बनाने के काम कर रहे हैं, तो ये किनको मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं? ये जिनमिन सवाल है जो आम लोगों के दिमाग में एकदम रन कर रहा है कि जब ना मौका मिले कि भैया जी को वोट का चोट ऐसा देंगे कि सीधे बिगाएंगे अपने घर। यहाँ इनको कोई जरूरत नहीं है, यहाँ बाहर से तो आए ही आए। इन्होंने कहा था कि 25 करोड़ से नीचे के कामों में स्थानीय लोगों को हम जो है सहभागिता देंगे, लेकिन 25 करोड़ के जगह पे 25-25 करोड़ के 8-10 काम को ग्रुप बना के वो 100 करोड़ और 200 करोड़ का बना के बड़े बड़े पूंजीपतियों को काम देने का काम हो, ताकि यहाँ के जो छोटे मोटे टेंडर है के करने वाले लोग हैं, जो मान सम्मान से जीना चाहते हैं, अगर काम कर रहे हैं तो काम से 2 पैसा आना है, रोजी रोजगार उसे चलना है, 10 लोगों को रोजगार मिलना। आज आप बताइए, मुंशी भी बाहर से आ रहे हैं, बिहार और यूपी वाले मुंशी भी है यहाँ पे तो टेंडर का काम करना अलग बेटर है, काम करके नाम और प्रतिष्ठा कमाना अलग बेटर। यहाँ मुंशी का भी काम नहीं मिल पा रहा है। तो आप बताइए कैसा विकास है? विकास तो हो रहा है जिस तरीका से आप देख लीजिएगा, केंद्र की सरकार कहती है कि मेरी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो गई, लेकिन आप लोग सब सुलझे हुए पत्रकार, आप लोग सब जानते हैं 5 ट्रिलियन हो जाए इकोनॉमी मेरे भारत का या 10 ट्रिलियन हो जाए, लेकिन आज देश की हालत यह है, गढ़वा की हालत है, झारखंड की हालत है कि पूरे जो कुल संपत्ति है भारत के पास 5 ट्रिलियन में 90% लोग आज भी 5 किलो राशन के लिए मोहताज है, उस पर आश्रित है। मतलब कि 10% टोटल जो लोग हैं पूंजीपति लोग, उनके पास देश की कुल संपत्ति का 90% हिस्सेदारी उनके पास है। तो गरीब का विकास इसमें कहां छुपा हुआ है? नहीं, आपने तो खुद स्वीकारा कि गढ़वा विकास हो रहा है। नहीं, खुद स्वीकारा लिया आपने। हम स्वीकार नहीं रहे हैं, जो ढिंढोरा पीटे जा रहे उसकी बात हम कर रहे हैं। हम कहते हैं, अभी आपने देखा कहा होगा, आप ही चैनल पे शायद चलाए भी होंगे कि हम मॉडर्न टाइप का हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं। अरे भाई, गढ़वा जिला का सदर अस्पताल है, वहां कोई जांच नहीं हो रहा है, अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, दवा नहीं मिलता है, सब प्राइवेट से करने पे मजबूर है। अगर इमरजेंसी में कोई गरीब का एक्सीडेंट हो जाए, मेरी माताओं बहनों को कोई तकलीफ हो जाए, तो यहाँ पे खाली रेफर बनाने के नाम पर डॉक्टर बैठे हुए हैं, या डॉक्टर है ही नहीं।
नाम मात्र के डॉक्टर हैं। आप देखेंगे पूरे गढ़वा जिला के अंदर लगभग 200 डॉक्टरों की आवश्यकता है, जिससे हमारे गरीब गुरबा मजदूर किसान बुजुर्गों का सेवा होने वाला, भला होने वाला सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए। लेकिन सरकार आज तक डॉक्टर की बहाली नहीं कर पाई। पूरे जिला के अंदर लगभग आज 40 डॉक्टर है, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात। क्या विकास है भैया? आप बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बनाने से हम गरीब गुरबा मजदूर किसान जो यहाँ के आम मतदाता है, इस भारत के, इस गढ़वा के जो टैक्स पेयर है, उनको फ्री में आपको शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य सब देने का बात है, पहले प्राथमिकता है। आप शिक्षा में ही अगर इतना मतलब नकारा साबित हो रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग बनाने की बिल्डिंग हम बना दिए। बिल्डिंग बनाने से पत्रकार महोदय हमारा सर्दी बुखार जुकाम और तरह तरह की बीमारियां ठीक होगी? नहीं होगी। हम तो कहते हैं कि हमारा अगर सरकार जिम्मेवार होता गरीब गुरबा के प्रति, ये अगर विधायक अगर जिम्मेवार होते, अगर शुभचिंतक होते गरीब का, तो झोपड़ी में भी डॉक्टर को बैठाते, नर्स को बैठाते, दवा देते, बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बिल्डिंग बन रही है, लगातार बिल्डिंग बन रही है। जो बिल्डिंग अभी तक बनकर रेडी है, कुछ आधा अधूरा पड़ा हुआ है, न वहां डॉक्टर, न नर्स, न दवा, न दारू, कुछ नहीं मिला, लेकिन बिल्डिंग बन रही। काहे? तो वहां पे पूंजीपति दोस्तों का विकास होना है, उनके माध्यम से उनका विकास होना है, तो अपना विकास करने में लगोगे। हम ये बात कहना चाहते हैं। आपके विश्वास का मात्र एक अनुष्ठान श्री हरि इलेक्ट्रॉनिक। अपने घर को सजाने व संवारने के लिए एक बार मेरे प्रतिष्ठान में जरूर आए। गढ़वा आपके विश्वास का मात्र एक प्रतिष्ठान श्री हरि इलेक्ट्रॉनिक शॉप में इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी करें। वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, एलजी, वर्लपूल, लॉयड, बीपीएल, हैवेल्स, उषा, सिम्फोनी, वोल्टास और अन्य कंपनियों की टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, आरओ, गीजर, बैटरी, इन्वर्टर, मिक्सी, ब्लोअर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध है। श्री हरि इलेक्ट्रॉनिक शॉप में हर वैरायटी और ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके लिए उपलब्ध है। यहाँ आप अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, गीजर, इन्वर्टर, मिक्सी, ब्लोअर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की खरीदारी करें। हमारा पता है मेन रोड गढ़वा।